तो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। और एक बार फिर से सनातन को ख़त्म करने की, सनातन को मिट्टी में मिलाने की बातें शुरू हो गई है। जैसे ही तमिलनाडु में चुनाव खत्म हुए, विजय ने शपथ ली, तो उदयनिधि स्टैलिन, वन एंड ओनली, सबसे फेवरेट, साउथ के सबसे फेवरेट नेता, जिनके पिताश्री 10 साल तक शायद मुख्यमंत्री भी रहे और अब इस बार हार गए हैं वो, उनके पुत्र उदयनिधि स्टैलिन ने, जिन्होंने पिछली बार कहा था कि सनातन धर्म इज लाइक अ कैंसर एंड वी हैव टू किल इट, वो व्यक्ति इस बार कह रहा है कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया है। और वो विजय से रिक्वेस्ट करते हुए मिले कि हम सबको मिलकर सनातन धर्म को ख़त्म कर देना चाहिए, जड़ से उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। वाह, ब्रिलियंट। सोचिए, ये व्यक्ति सरकार में नहीं है, ही इज़ नॉट इन द गवर्नमेंट, ही इज़ इन द अपोजिशन एंड ही इज़ स्पीकिंग सच अ वे। वो ऐसा बोल रहा है कि मतलब सनातन धर्म को उखाड़ फेंक देना चाहिए। सो कॉल्ड एजुकेटेड लोग, जब नॉर्थ इंडिया में लोग जाति पर वोट देते हैं तो उन्हें गंवार कहा जाता है, यार ब्लडी इलिटल पीपल, यार साउथ नॉर्थ इंडियन पीपल आर नो नो दे वोट ऑन कास्टिज्म, यार दे जस्ट प्रमोट कास्टिज्म। आप भाई साहब क्या कर रहे हो? धर्म पर वोट, तो धर्म पर वोट दिए दे वो अलग बात है। हमारे यहाँ नॉर्थ में एटलीस्ट ये तो नहीं है कि जात पर गालियाँ दे रहे हैं एक दूसरे को खुलेआम, मन में चाहे कोई पाप हो मुझे नहीं पता। लिटरली आप लोग कह रहे हो कि सनातन को ख़त्म कर देंगे, और भाई साहब साउथ वाले 100% लिटरेसी से आ रहा, 100% लिटरेसी, वो लोग जिता भी रहे हैं। 5% क्रिश्चियन पॉपुलेशन होने के बाद भी उदयनिधि स्टैलिन जैसे लोग जीत कर आ रहे हैं, वो गवर्नमेंट में रह रहे हैं। गवर्नमेंट थी पिछले साल तक, तो थी उनकी गवर्नमेंट, और पिछली बार तक तो। इस बार विजय आया है, और विजय भी कौन सा कोई बड़ा विजय भी, जिस जगह पर, जिस जगह के लोग अगर इस बात पर लड़ाई कर सकते हैं कि पहले वंदे मातरम बजेगा, नेशनल एंथम बजेगा, या उनका स्टेट सॉन्ग बजेगा, तमिल थोकी ऐसा कुछ सॉन्ग है उनका, वो स्टेट सॉन्ग बजेगा, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। वो 100% लिटरेसी वाले लोग वो ज्ञान दे रहे हैं ऑल ओवर इंडिया के लोगों को कि तुम लोग यार ब्लडी इलिटरेट पीपल, यार यू वोट ऑन कास्टिज्म, यस वी वोट ऑन कास्टिज्म, बट वी वोट ऑन डेवलपमेंट टू। वी डोंट वोट एनी रैंडम एक्टर्स हो या बिकम, वी वोट फॉर बिकमिंग द सीएम। उस व्यक्ति को, विजय को, सीएम पद की शपथ देने नहीं आ रही। पास में गवर्नर बोला, उसने बोला कि नीनू, तो वो ऐसे ऐसे देखने लग गया। हाँ, फिर उसको बोला नहीं, आगे पढ़, जो तेरे पास दे रखा है वो पढ़ तू। भाई तू शपथ लेने जा रहा है, एक बार देख के आ जाता कि भाई प्रोसेस क्या होती है। और उसके बाद गाना बजा दिया, पहले वंदे मातरम बज गया, फिर जनगण मन बजा, या फिर ये दोनों वाइस वर्सा बजा, और लास्ट में नंबर 3 पर बजा उनका तमिलनाडु वाला सॉन्ग, उनका स्टेट सॉन्ग। उन्हीं की पार्टी में जो गवर्नमेंट में है पार्टियाँ, जो एक तो इसकी विजय की पार्टी है और दो चार जो एक्स्ट्रा अदर्स पार्टी वाले हैं, वो उन लोगों ने विरोध कर दिया, नाराज़ हो गए कि भाई साहब तमिल सॉन्ग पहले बजना था, स्टेट सॉन्ग पहले बजना था। हमारे लिए, हमारे बीच में बड़ा साहब ठाकरे थे, जो कहते थे कि मेरे लिए देश पहले है, राज्य बाद में। खुले हम कहा था बड़ा साहब ठाकरे ने कि मेरे लिए देश पहले है, राज्य बाद में। हर नेता नॉर्थ का आपको ये कहते मिल जाएगा। मैं नॉर्थ साउथ तो कर ही नहीं रहा, मैं तो हमेशा एक अखंड भारत की संकल्पना करने वाला व्यक्ति हूँ। मैं तो हमेशा अखंड भारत का सपना देखने वाला व्यक्ति हूँ। मैंने कभी नॉर्थ साउथ किया ही नहीं। मैंने कभी लैंग्वेज वाली वॉर नहीं की। मेरे को 5 भाषाएं आती है, उसमें से एक साउथ की तेलुगु भी है, मुझे मराठी भी आती है, मुझे मारवाड़ी भी आती है, मुझे हिंदी आती है, मुझे इंग्लिश आती है। तो मैं कन्नड़ भी सीखने की कोशिश करी थी। तो मुझे ये लैंग्वेज वाला वॉरियर या फिर लैंग्वेज वाला बैरियर या फिर नॉर्थ साउथ वाला बैरियर मैं तो मानता ही नहीं हूँ। मैं ना ही मैं मानना चाहूँगा। मैं कहता हूँ एक राष्ट्र है, एक राष्ट्र की तरह रहिए। आप हमारे यहाँ काम कीजिए, आप हमारे घूमिए फिरिए, सब ऐसे ऐसे फैमिली होती है, जॉइंट फैमिली। उसमें अगर इसने रोटी बनाई है तो, और इसने सब्जी बनाई है, गुल बिल के खाते हैं, वैसे खा लो। नहीं, आपको नीचा दिखाना है नॉर्थ वालों को, साउथ वालों को ऊंचा दिखाना है। और पूरी नॉर्थ, पूरा बेल्ट, पूरा मीडिया, जो गोदी मीडिया कहते हैं, वो भी सब कुछ, हर कोई व्यक्ति कह रहा है नहीं साउथ वाले सर, यार लिटरेट पीपल सर, 100% लिटरेसी सर। देखो कैसे वो लोग कास्ट पे वोट नहीं करते सर। We don't vote on the caste, sir. Rather we vote on the religion, sir. Yes. Oh yeah, you are Christian. Yeah, we will vote you, sir. You are Christian. You become the CM of the state, sir. Yeah. You want to become the PM? Yeah, we will make you the PM, sir. Okay. But you say you promote Christianity, sir. Promote Christianity, please, sir. Don't do the Hindu. Don't do the योगी को इसलिए ही ट्रोल किया जाता है कि वो हिंदू पॉलिटिक्स करता है। योगी आदित्यनाथ को कहा जाता है कि भाई तू हिंदू पॉलिटिक्स करता है। अगर योगी आदित्यनाथ ने किसी दूसरे धर्म के बारे में इतने बोल दिया होता ना, तो अब तक तो भाई साहब ये आरफा खानम शेरवानी की, रवीश कुमार की, इनकी मतलब पूरी कब्र से उठ के आ गई होती। हाँ योगी देखिए, एंटी मुस्लिम, एंटी क्रिश्चियन, एंटी नेशनलिस्ट, कैसे बोल सकता है ये सब।
सनातन को कैंसर, डेंगू, मलेरिया इनसे कंपेयर किया जा रहा है, ख़त्म करने की बात की जा रही है, और अंदर मतलब रिकॉर्ड भी की जा रही है, नहीं करो, खत्म खत्म करना है, खत्म करना है। कोई चूं तक नहीं कर रहा, किसी की हिम्मत नहीं हो रही, हिम्मत नहीं मतलब हिम्मत तो क्या ही होगी, हिम्मत तो है, वो तो चाहते ही है हिंदुज़म खत्म करना। सनातन को ख़त्म करने की कोशिश तो हज़ारों सालों से हो रही है। मोहम्मद बिन कासिम ने शुरू की थी 712 एडी में, 712 एडी में जब मोहम्मद बिन कासिम आया था हिंदुस्तान, तब वो सनातन को ख़त्म करने के इरादे से आया था, कर नहीं पाया। सनातन कभी ख़त्म हुआ है, ना कभी ख़त्म होगा। मुगलों ने कोशिश कर ली, तुगलकों ने कोशिश कर ली, लोदियों ने कोशिश कर ली, खिलजियों ने कोशिश कर ली, अंग्रेज़ों ने कोशिश कर ली, शक, हून, कुषाण कितने आए, कोई ख़त्म नहीं कर पाया। और आपको लगता है कि आप एक छोटे से स्टेट के सीएम भी नहीं, विपक्ष में बैठ के आप हिंदुज़म को ख़त्म करने की बात करोगे, और उस स्टेट में हिंदुज़म को ख़त्म करने की बात हो रही है जिस स्टेट में सबसे ज़्यादा हिंदू मंदिर है, सबसे ज़्यादा देवी देवता की पूजा की जाती है। साउथ का सिनेमा क्या दिखाता है? हिंदुज़म दिखाता है। साउथ का सिनेमा गाय की पूजा करना दिखाता है। उसी स्टेट में हो रहा है ये, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। सबसे ज़्यादा आर्मी ऑफिसर्स पंजाब से हैं, पंजाब को ड्रग्स के नशे में डाल दिया। हरियाणा को जाट बुद्धि कह के और गर्त में डाला जा रहा है। राजस्थान को बांटने की कोशिश की जा रही है। सबसे ज़्यादा साइंटिस्ट साउथ से आते हैं, साउथ को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। सबसे ज़्यादा समृद्धि बंगाल में थी, बंगाल को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, कश्मीर को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हर जगह वी विल कट इंडिया इनटू मल्टीपल पार्ट्स, विल कट इनटू 100 पीसेस। जिन लोगों ने कहा था कि हम भारत को 100 टुकड़ों में काटेंगे, वो सक्सेसफुल होते दिख रहे हैं। बात हिंदुज़म की, बात क्रिश्चियनिटी की, बात इस्लाम की किसी की है ही नहीं, बात इंडिया की है, इस राष्ट्र की है। इस राष्ट्र को तोड़ने की, काटने की हर संभव कोशिश की जा रही है। अभी भी समय है, मैं अभी भी बता, हालांकि ये मुझे नहीं लगता, मैं डैम श्योर हूँ कि विजय की सरकार 6 महीने ज़्यादा नहीं चलेगी। आई एम डैम श्योर अबाउट इट। गिरनी वापस इलेक्शन होंगे 6 महीने के अंदर अंदर। देखना 2027 के जनवरी फरवरी में की सरकार गिरती हुई मिलेगी, चुनाव होंगे वापस। यूपी के चुनाव के साथ तमिलनाडु के भी चुनाव होते दिख रहे हैं मुझे अभी भी। मगर सोचने की बात है, जो व्यक्ति गवर्नमेंट में नहीं है वो अगर सनातन को मारने की बात कर रहा है, वो सोचो अगर वो गवर्नमेंट में होता, अगर वो इलेक्ट हो जाता, सीएम उसे ही बनना था इस बार, तो उसके बाप की जगह वही सीएम बनता। जस्ट इमेजिन कितना द्वेष है इन लोगों के मन में, सोच भी नहीं रहे, ये दिमाग से सोच भी नहीं रहे ये लोग। वी हैव टू किल सनातन। वाह ग्रेट। जो बड़ी बड़ी हस्तियां नहीं कर पाई, जो बड़े बड़े साम्राज्य नहीं कर पाए, औरंगजेब मंदिर तोड़ आंदोलन के दौरान भी नहीं कर पाया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब हिंदुज़म को मारने की कोशिश हुई है, जब जब धरती पर पाप बढ़ेगा, तब तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित होंगे। अकबर के लिए महाराणा प्रताप थे, औरंगजेब के लिए महाराणा संभाजी महाराज थे, छत्रपति संभाजी महाराज थे, छत्रपति शिवाजी महाराज थे। लोधियों के लिए और कोई राजा था। जब भी सनातन को धर्म को ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी, कोई ना कोई राजा, कोई ना कोई व्यक्ति उठ खड़ा होगा। सनातन ख़त्म नहीं होगा, हिंदुस्तान कभी ख़त्म नहीं होगा। ज़रूर हिंदुस्तान को आपने बांट लिया, हिंदुस्तान के 4 टुकड़े कर लिए, अफगानिस्तान को अलग कर लिया, इधर म्यांमार 1935 में म्यांमार को अलग कर लिया, फिर 47 में पाकिस्तान को अलग कर दिया, फिर बांग्लादेश को भी अलग कर दिया था 47 में, फिर 73 में बांग्लादेश बन गया, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान टूट कर। हिंदुस्तान कोई चलता फिरता धरती का टुकड़ा नहीं है। भारत कोई छोटा मोटा चलता फिरता धरती का टुकड़ा नहीं है, ये एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ऊपर हिमालय, गंगा, नीचे धरती। आप कैसे खत्म कर सकते हो हिंदुस्तान को? आप ब्लडी हेल यार, ब्लडी हेल। और ऐसे व्यक्ति को आप लोग सीएम बना रहे हो। बना देते इस बार, बना नहीं, चलो वो मैं विजय की भी बात कर रहा हूँ, वो विजय भी ऐसा ही है। ही इज नॉट, चाहे आप कितने कर लो विजय थल्लापति विजय थल्लापति विजय थल्लापति, नहीं। वेयर इज योर 100% लिटरेसी? if you are speaking openly about to kill a religion,
You are not saying we will kill Hindu. You are saying that we will kill Sanatan. Sanatan is like a dengue malaria. Sanatan is like a cancer, and we have to unite to kill Sanatan. Are you sure? Do you really think that you can kill Sanatan? You can convert them. You can give 6,000 rupees per month to a people to get converted into Christianity. 6,000 a month. He will get converted. Because you don't have money. You are not giving them development. You are giving directly 600,000 rupees. Your churches are giving money. You are just running conversion programs through your missionaries, through your churches. You are just running some schools like Emmanuel Mission schools, St. Joseph, St. Thomas, these, that, those. पंजाब को जो खोखला कर रखा है इन लोगों ने, मिशनरीज ने। एक तरफ से मिशनरीज, मेरा यशु यशु, मेरा यशु यशु, मेरा यशु यशु, दूसरी तरफ पाकिस्तानी ड्रग सप्लाई कर रहे हैं दबा के। सबसे ज़्यादा आर्मी में आप देख लो कभी भी जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, और इन तीनों को ही ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। राजपूतों को दारू के नशे में डाल दिया, जाटों को मंदबुद्धि के नशे में डाल दिया, और सिखों को ड्रग्स के नशे में डाल दिया। ये लोग अब समझ नहीं पा रहे हैं। जब हरियाणा में बीच में रेस्टलर्स विनेश फोगाट और ये आंदोलन करते हैं, तब विजेंद्र सिंह, सुशील कुमार, ये लोग उनका समर्थन करने आते हैं। सरकार के विरोध में करिए, देश के विरोध में नहीं। जब किसान आंदोलन होता है तब खालिस्तान जैसे फोर्सेज उनका सपोर्ट करती है, और ये लोग सपोर्ट लेते हैं। आप विरोध किसका कर रहे हो, देश का या सरकार का? सरकार का विरोध कीजिए, खुलकर कीजिए, दबा के कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप विरोध किसका कर रहे हैं? आप विरोध कर रहे हैं एक राष्ट्र का, एक रिलीजन का, एक धर्म का। विल किल सनातन। मैं I'm just thinking कि यार, बाय।